Hello बच्चों, let's see this question. A plane which is a perpendicular to two planes 2x minus 2y plus z equals to 0, x minus y plus 2z equals to 4 passes through 1 minus to 1. The distance of the plane from the point 1 to 2 is 0, 1, root 2, 2, root 2. So our key concept is distance of the plane from the point. तो यहाँ पे हमारे पास में एक जो प्लेन है वो दो प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो प्लेन जो है वो पास कर रहा है 1 माइनस 2 एंड 1 से। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि 1 माइनस 2 एंड 1 से पास कर रहा है। यहाँ पे एक अदर पॉइंट है एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पे हम देखें अगर ये वाला पी पॉइंट है और ये ए है तो यहाँ से हमारे पास में पी ए हो जाएगा, हमारे पास में पी ए एक्स माइनस 1 आई कैप वाई प्लस 2 जे कैप जेड माइनस 1 के कैप। अगर यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन वेक्टर लें, लेग डायरेक्शन रेशियोज हम ले रहे हैं इसके, तो ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है तो प्लेन हमारे पास में हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू वाई प्लस 2 एंड c इंटू जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। अब हम देखते हैं जो ये प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है फर्स्ट ये वाले प्लेन के, यानी कि प्लेन P1 के 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और प्लेन P2 के भी परपेंडिकुलर है, मीन इज दैट दिस इक्वल्स टू 4, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इनके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 2 माइनस 2 1, यहाँ पे हो जाएंगे 1 माइनस 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर इनके ये परपेंडिकुलर है यानी कि P परपेंडिकुलर है P1 के एंड P परपेंडिकुलर है P2 के, दोनों के परपेंडिकुलर है तो इनके क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। मीन इज दैट ए बी सी का अगर हम देखें तो प्रोडक्ट विद तो यहाँ से हमारे पास में ये हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद 2 माइनस 2 एंड 1 2 माइनस 2 एंड 1 के साथ में ये हमारे पास 0 हो जाएगा। मीन इज दैट 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0 के। और हमारे पास में ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ये इसके साथ में सेकंड प्लेन जो है उसके साथ भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, यानी कि 1 माइनस 1 2, इसके साथ भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो यानी कि a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, जिससे कि हमारे पास में a अपॉन माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन माइनस 2 प्लस 2 माइनस। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज होंगी a अपॉन माइनस 3 b अपॉन माइनस 3 c अपॉन 0, दैट मीन a अपॉन 1 b अपॉन 1 c अपॉन 0। तो हमारे पास a b c के जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 1 1 0। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 1 0, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x माइनस 1 वाई प्लस 2
वाई प्लस 2 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम हमारे पास में है 1 to 2, तो यहाँ से हम 1 to 2 की डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम 1 to 2, ये हमारे पास कुछ पॉइंट है और यहाँ से ये हमारे पास में प्लेन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 1 का मोड अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अ 4 अपॉन रूट 2 विच मीन 2 रूट 2। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि अगर एक प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 और किसी पॉइंट हमारे पास में है x1 y1 z1, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं ax1 by1 cz1 प्लस डी का मोड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया और हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की तो हमारे पास में आई 2 रूट 2। सो आवर डिस्टेंस इज 2 रूट 2। So option D is a correct option. Hope you understood it well. Best of luck.